नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायरी बोली थी। जो शायरी बोली थी वो पर्सनली मुझे तो नहीं समझ में आई। अब जिनको समझ में आई होगी, जिस ब्रिगेड को समझ में आएगी, उसके तो खैर क्या ही कहने। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो शायरी बोल करके सरकार को 9 साल का जो है जनता को गिना दिया कि 9 साल में हमने ये किया। विपक्ष को जवाब देने के बजाय, विपक्ष के सवालों का, अडानी के मुद्दे पर सवालों का जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी ने 9 साल के अपने काम गिना दिए जनता को। और प्रधानमंत्री मोदी ने शायराना अंदाज में जो है कांग्रेस पर हमला किया। पता नहीं वो शायरी जो वो बोल रहे थे सदन में, उन्हें किसने ही लिख करके दी होगी। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी जो है कांग्रेस के सांसद, उन्होंने भी भाजपा पर हमला बोला, उन्होंने भी शायरी बोली। लेकिन अब अगर उनकी शायरी आप सुनेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शायरी आप सुनेंगे तो जाहिर सी बात है आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी एक जाने माने कवि है। अब देखिए कि इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद में मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर जमकर के आवाज़ उठाई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से शायरी की है संसद में, वो आपको सुनना चाहिए। एक बार सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं अब्दुल वहाब साहब द्वारा लाए गए इस रेजोल्यूशन के समर्थन में बात करने के लिए खड़ा हूँ। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, हम अपने जख्मों का मरहम तो कब से मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। उपसभापति महोदय, ये जो रेजोल्यूशन है, इसके जो महत्वपूर्ण 1-2 बिंदु हैं, उसमें एक बात कही गई है कि सच्चर समिति के प्रतिवेदन और अन्य प्रतिवेदनों की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाए, जिसमें मुसलमानों के शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन पर चर्चा हो। उद्धृत कर रहा हूं मैं इसे। दूसरा पॉइंट है कि छात्रवृत्ति और शैक्षिक कार्यक्रमों को बहाल किया जाए और सुधारा जाए, जिससे उच्चतर शिक्षा भागीदारी में सुधार आए। मदरसों के आधुनिकीकरण की बात की गई। मुझे हैरत है, तभी राकेश सिन्हा जी बात कर रहे थे, अभी नहीं है शायद, कहीं चले गए हैं आसपास। उन्होंने अपने भाषण में 23 बार सबका साथ सबका विकास की बात की। अभी गीता जी बोल रही थी, उन्होंने भी कहा कि सबका साथ सबका विकास का बजट आया है। लेकिन वो इसके, ये जो रेजोल्यूशन है, इसके विरोध में क्यों है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। अगर आप सबका साथ सबका विकास का दावा कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास के नारे लगा रहे हैं, तो अगर एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी जिस सच्चर कमेटी की सिफारिशों में यह तय हो गया है कि वो दलितों से भी बदतर स्थिति में है, उसका आर्थिक सामाजिक स्थिति ऐसी है, अगर उसके उत्थान के लिए कोई बिल बात कर रहा है तो फिर उसके विरोध में है क्यों। दरअसल ये वही मानसिकता है जो लगातार काम कर रही है, जिसके तहत अमृत काल में भी जो बजट पेश किया जाता है, उसमें जो अल्पसंख्यकों का बजट है उसमें 38% की कटौती की जाती है, और फिर कहा जाता है कि हम सबका साथ सबका विकास का दावा कर रहे हैं। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास का दावा है। मदरसों के जो शिक्षक हैं, उनका कई साल से उनको वेतन नहीं दिया गया है। हमारे पास उनके फोन आते हैं, कहते हैं कि हमारी बात सदन में उठाइए, हम भूखों मर रहे हैं, हमारे घरों में चूल्हे नहीं जल रहे। हम जब उनकी बात यहां करें तो विरोध, लेकिन बातें क्या हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। एक नारा सुनाई पड़ेगा कि सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है। मैं सदन से यह पूछना चाहता हूं कि यहां सत्र चल रहा है उपसभापति महोदय, और इसी संसद से महज 800 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर खड़े होकर के कार्यक्रम आयोजित होता है अभी 4 दिन पहले, और एक व्यक्ति वहां खड़ा होकर के सीधे आह्वान करता है कि ईसाइयों और मुसलमानों को काटना कब शुरू करोगे। सीधे आह्वान करता है। और उपसभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टा जो मीडिया उसको दिखाने का प्रयास करती है, उनको नोटिस भेजा जाता है। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है उपसभापति महोदय। यह हम बहुत गंभीर लोग यहां बैठे, मैं उच्च सदन में बैठा हूं, मैं यहां खड़ा होकर के कहना चाहता हूं, यह कौन सा सबका साथ सबका विकास है उपसभापति महोदय। इसी दिल्ली में एक सांसद पाए जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं,
वो अपने कार्यक्रमों में सार्वजनिक मंचों पे खड़े होकर कहते हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। कैसे होगा सबका साथ सबका विकास जब सत्ताधारी पार्टी के सांसद आर्थिक बहिष्कार की अपील करेंगे और उनके खिलाफ एक मामला तक दर्ज नहीं होता। प्रधानमंत्री तो सुना आपने इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।